अब धर्मेंद्र जी, ये पॉइंट तो पूछा जाएगा और इसका जवाब आप लोगों को देना भी होगा। ये किस तरीके का गठबंधन धर्म निभा रहे हैं जिसमें हरियाणा चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन बाद आप 6 सीटों का ऐलान भी कर देते हैं। कुल 10 सीटों पर मतदान होना है। 5 सीट का डिमांड आपकी सहयोगी पार्टी कर रही थी। 4 सीट रहती हैं। अभी भी बातचीत होगी या नहीं होगी नहीं पता। बयान ये आते हैं कि 500 वोट पाने के बाद कांग्रेस तो सीट पर दावा करने लगती है। प्राची जी, तहसीन पुनेवाला जी जो बता रहे थे और शहजाद भाई जो सवाल उठा रहे हैं, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। शहजाद भाई का ज्ञान इतना ज़्यादा कंप्लीट है। 2003 से 7 तक किसकी सरकार थी, फिर उसके बाद 7 से 12 किसी सरकार थी, 12-17 किसी सरकार थी। अब ये नहीं बता रहे 17 से लेकर के 24 तक किसकी सरकार है। जेपी का जो सेंटर बना हुआ है, विश्व स्तरीय समाजवादी सरकार ने बनवाया है, समाजवादी लोगों ने बनवाया है। उनकी भावनाओं को, उनकी विचारधारा को हम फैलाने का प्रयास करते हैं, देश हित में करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें टीन शेड में कैद करना चाहते हैं। पिछले 8 वर्षों से जेपी जी को टीन शेड में कैद करके रखा। उनके विचार को टीन शेड में करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये इनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है कि ये लोग इतने बड़े विचार को टीन शेड में रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि उनकी मूर्ति के पास बिच्छू हैं, सांप हैं। आप मुझे बताइए, जो जननायक हो, जिसने इस देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति की हो, जिसने आम जीवन के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने काम किया हो, जिसने आजादी दिलाने काम किया हो, उसके अगर आप प्रतिमा के पास बिच्छू और सांप घूमने का दावा नहीं खुलासा कर रहे हैं अपनी सरकार में, तो आप जैसे लोग इस देश के बुनियादी चीजों पे कैसे बात कर सकते हैं? उस पर बात ही नहीं करेंगे। जिसके परिवार नहीं होगा वो घर क्या बनाएगा? वो घर और परिवार की बात कर ही नहीं सकता है। आपको पूरे देश को एक परिवार समझना होगा, परिवार के जो सेंटिमेंट्स है उसे समझना होगा। किसी के घर की फोटो दिखा करके बहुत बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मैं इनसे बोल दूं कि आप ऐसे कैसे, कौन से मुसलमान हैं जो हनुमान जी की मूर्ति अपने मूर्ति केबिन में रखते हैं पार्टी कार्यालय के? ये क्या जवाब देंगे? इनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं होगा। मैं जवाब सुन लीजिए, इनके पास जवाब नहीं होगा। आप जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, आप जिस मजहब में विश्वास रखते हैं, आप उसका सम्मान करिए, लेकिन दूसरे पे मत उठाइए। ये निजी टिप्पणी हो रही है, उसका जवाब शहजाद देना चाह रहे हैं। किसी का घर दिखाना भी निजी टिप्पणी है। अच्छा ठीक है, वो दे देंगे, वो शहजाद आपके सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन मेरे 2 सवाल रह गए। पहला सवाल तो ये कि जब आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह के कार्यकाल में ये काम शुरू हुआ, अखिलेश यादव तक मुख्यमंत्री बन गए, आप काम पूरा नहीं कर पाए। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि यूपी के 2 लड़के हैं कहां, ये तो बताइए। अभी तो सिर्फ एक ही लड़का नजर आ रहा है हमें, सैफई वाला। इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर भारतीय जनता पार्टी अभी इनको लड़के में गिनती कर रही है, अभी इनको ये नहीं पता चला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसकी रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो आपके कारपोरेट लॉबी थी, बाहुबल था, जो आपका धन बल था, सबको धराशायी कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। आज मैं फिर कह रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 10 सीट हार करके टूट जाएगा उपचुनाव में। आप लोगों ने ही दिया था यूपी के 2 लड़कों का नारा, और इसीलिए उस पर सवाल पूछा जाता है। आप इसे शब्दशः ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि दोनों साथ कहां हैं, ये साथ दिख क्यों नहीं रहा है। खैर, आपने जो टिप्पणी की थी, जो शहजाद से आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब शहजाद पूनावाला जी आप दे दीजिए। ये बात मैं स्वीकारता हूँ, सहज रूप से स्वीकारता हूँ। हालांकि मेरे परिवार के सदस्य तो यही इस डिबेट में है, पर मेरा परिवार वो नहीं है। मेरा परिवार 150 करोड़ इस भारत की जनता है, और मोदी जी का परिवार भी वही है। हम अपने बेटा बेटी को आगे करने राजनीति में नहीं आए हैं, और मोदी जी के भी परिवार के बेटा बेटी नहीं है, मेरा भी नहीं है, और हमें गर्व है इसका कि देश का बेटा बेटी हमारा बेटा बेटी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान जी मेरे नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा रामलीला पर कैपिटा अगर कहीं मनाई जाती है तो इंडोनेशिया में है, क्योंकि धर्म बदलने से संस्कृति नहीं बदलती, और इसीलिए राम जी भी मेरे हैं, हनुमान जी भी मेरे हैं। औरंगजेब और अफजल मेरा नहीं है। ये औरंगजेब और अफजल और बाबर को आप सजा कर रखो, हम राम जी और हनुमान जी को ही हम लोग जो है आस्था के रूप में देखते रहेंगे। ये हमारे भारत के संस्कृति के अभिन्न अंग है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा हमने जेपी को कैद कर दिया, टीन शेड में कैद कर दिया। जब अखिलेश जी की सरकार आई, पता है पहला कदम उन्होंने क्या किया? मायावती जी ने जो पार्क बनाए थे आम्बेडकर जी के, उन पार्कों पर बड़ा ताला लगा दिया, बड़ा ताला। मतलब आम्बेडकर जी की सोच के ऊपर कैद किया ना आपने। आम्बेडकर जी विरोधी तो है, वैसे रिजर्वेशन प्रमोशन किसने रोका था? ये समाजवादी पार्टी ने। ये समाजवादी पार्टी आज भी उस पार्टी के साथ है जो कहती आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। और आखिरी बात, धर्मेंद्र जी, इतने वर्ष आपकी सत्ता रही, कांग्रेस के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप रहा। जेपी को भारत रत्न कब मिला? उनके विचारों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता कब मिली? 1998-99,
जब बीजेपी की सरकार थी। नहीं, उनका बताइए जो प्रश्न 90 से लेकर 96 तक क्यों नहीं दिलवाया नहीं, आपने? उनका जो आपकी तो प्रश्न कांग्रेस है की वो सरकार ये थी। कि हमने मुलायम सिंह का कार्यकाल भी गिन लिया, हमने अखिलेश यादव का भी कार्यकाल गिन लिया। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ अनियमितता हुई है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो अभी तक आप सामने ला क्यों नहीं पा रहे हैं? इतना समय क्यों लग रहा है यूपी सरकार को? एक सेकंड, मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं। ये 2022 की हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, दिसंबर 2022 को दे दो मार्च। इसको। प्लीज बीच में मत बोलिए। बीच में, हाँ ठीक। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होकर 4 लोग गिरफ्तार हुए। एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्योंकि 97,000 करोड़ का घोटाला किया था अखिलेश यादव ने। ये सीएजी की रिपोर्ट आई, और सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट में भी गया है, और हाईकोर्ट में जाकर वहां पर भी पीआईएल लगी हुई है। मैं आपको पीआईएल का भी दिखा देता हूं डिटेल्स। वो पीआईएल लगी हुई है कि कैसे कॉस्ट एस्केलेशन हुआ था 25 करोड़ से 950 करोड़। अब देखिए इनके ये पास तो proof पीआईएल है 2023 18 अगस्त की। अब जब पीआईएल लगी है, हम कैसे कार्रवाई आप करें? संक्षिप्त में